नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता था, एसएससी की तरफ से 12,000 प्लस वैकेंसी आने वाली थी, जो कि अभी 12,523 वैकेंसी आ गई है, जिसमें से एमटीएस की 11,994 और हवलदार की 529 वैकेंसी है। जिसमें कि आप सभी को पता ही है कि ये वैकेंसी 10th पास के लिए होती है। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा इसका पैटर्न, सिलेबस और उम्र सीमा वगैरह आप सभी को पूरे बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, एमटीएस की 11,994 वैकेंसी है और हवलदार की 529 वैकेंसी, जिसकी योग्यता 10th क्लास होती है। जिसमें अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब सिर्फ एक एग्जाम में आपका क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन हो जाएगा और ना कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। उम्र सीमा यानी कि आप सभी को 1 जनवरी 2023 तक 18 से 25 उम्र की आपकी उम्र होनी चाहिए, अथवा आप ओबीसी या एसटी एससी से हैं तो आपको उम्र में 3 साल या फिर 5 साल का सेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम और फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लास्ट में आपका ज्वाइनिंग है। और हवलदार पोस्ट के लिए पीएचडी और पीईटी होगा। जैसे कि आप सभी को बता दिया जाए कि हवलदार जो पोस्ट है उसके लिए आपको कुछ फिजिकल एजुकेशन चाहिए और फिर एग्जाम देना पड़ेगा। और सीबीटी एग्जाम के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग। जैसा कि सीबीटी एग्जाम का सिलेबस है, सेशन 1 एंड सेशन 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, जो कि एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। दो प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट सेशन में ये आता है कि पहले मैथ और रीजनिंग। मैथ में 20 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, तो 20 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स। और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहता है तो 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का 120 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग यानी कि फर्स्ट सेशन हो गया, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। और इसमें ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। और क्वालिफिकेशन के लिए आपको, यदि आप जनरल से हैं तो 30% और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से तो 25% और अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 20% में आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। आपको पहला क्या होता है, यदि सेशन 1 को यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपका सेशन 2 का एग्जाम जो आपने दिया रहता है वो चेक नहीं किया जाता है। इसके लिए यदि आप चाहते हैं आपका सेशन 2 का पेपर चेक हो तो उसके लिए सेशन 1 को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको बता दिया गया कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25, अदर के लिए 20 और जनरल के लिए 30% मिनिमम लाना जरूरी है। और सेशन 2 को यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसमें जीके और करंट अफेयर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, तो 75 मार्क्स का जीके और करंट अफेयर। और इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन यानी कि 75 मार्क्स, दोनों को मिला करके आपको 45 मिनट टाइम मिलता है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि नेगेटिव मार्क्स 1/3 है, यानी कि आप यदि 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का आपका आंसर कट कर दिया जाता है और आपका मेरिट ये सेशन 2 के अकॉर्डिंग ही बनता है। जैसा कि आपका ये एमटीएस है, एमटीएस में आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। एग्जाम दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, फिर ज्वाइनिंग लीजिए। तो जिसमें कि 11,994 पोस्ट है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एमटीएस पे ज्यादा ध्यान दें। और हवलदार के लिए आपका थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा। जैसे कि आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि फिजिकल में हवलदार के लिए आपको बताया जाएगा, यदि आप मेल है तो मेल में वॉकिंग मतलब टहलना रहेगा 15 मिनट में 1600 मीटर। और फीमेल के लिए भाई 20 मिनट में 1 किलोमीटर टहलना रहेगा। और आपकी हाइट चाहिए, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो 157.5 सेंटीमीटर और रिलेशन आपको 5 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। यदि आप फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का रिलेशन मिल जाएगा। यदि आपका चेस्ट, यदि आप मेल है तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका खुला होना चाहिए। और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको चेस्ट आपका नहीं होता, आपका वेट लिया जाएगा, आपका वेट 48 किलो होना चाहिए। फिर फाइनल मेरिट, एमटीएस का फाइनल मेरिट कैसे बनता है, सेशन 2 के परफॉर्मेंस पे। यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई किया है तो उसका फाइनल मेरिट सेशन 2 यानी कि जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। यदि आपका जीके और करंट अफेयर बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार है तो आपका मेरिट में जरूर नाम आएगा। और फाइनल मेरिट हवलदार के लिए भी सेशन 2 ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे खास करके आप लोग जीके और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि आप तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आपका फाइनल मेरिट में आपका नाम जरूर आएगा। और यदि आप हवलदार के लिए हैं तो फिजिकल क्वालिफिकेशन भी आपको बहुत ही नॉर्मल दिया गया है। जैसे कि आपको टहलना तो नॉर्मल कोई भी टहल लेगा, तो आप लोग फिजिकल पे इतना ध्यान नहीं दीजिए, बाकी आप सेशन 2 और सेशन 1 पे ध्यान दीजिए, जिससे जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए और तैयारी
बहुत ही बेहतर ढंग से करिए। आप लोग की बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको बिना नेगेटिव मार्किंग के ये पेपर दिया गया है। तो जल्द से जल्द अप्लाई करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको इस चैनल पे एमटीएस और हवलदार की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।